स्टूडेंट्स, जो अब ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ इस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सीरीज का। रिलेशनल ऑपरेटर, सीरीज में रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज करेंगे, मतलब ग्रेटर देन लेस देन वाला जो लॉजिक है वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने एक कोड किया है, और इस कोड को अगर मैं कुछ इस टाइप से कर देता हूँ तो देखो, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। मैंने एक सीरीज बना लिया, एस टू इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 10 11 12 13 14, मेरे एक सिंपल एज्यूम करा हुआ कुछ एलिमेंट है, और सीरीज का नाम है S2। क्लियर है? प्रिंट वहां पर देखो, नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ प्रिंट S2 ग्रेटर देन 12। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो कमेंट पे मैंने एक चीज भी लिखा है, हियर इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो मतलब होगा ये कि आपके सीरीज के हर एक एलिमेंट को वो चेक करेगा, और वो किससे चेक करेगा? वो ये चेक करेगा कि क्या आप 12 से बड़े हो कि छोटे हो। अगर बड़े हो तो जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू के रेस्पेक्ट में आएगा, और अगर छोटे हो तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। तो फॉर एग्जाम्पल 10 इज ग्रेटर देन 12, फॉल्स। 11 इज ग्रेटर देन 12, अगेन फॉल्स। 12 इज ग्रेटर देन 12, अगेन फॉल्स, क्योंकि 12 12 के इक्वल होता है, ग्रेटर नहीं होता। नेक्स्ट इज 13 is greater than 12, yes that is true, and 14 is greater than 12, again true। तो मतलब आपको यहां पर जब आउटपुट जनरेट होगा तो 3 टाइम्स फॉल्स एंड 2 टाइम्स ट्रू, राइट? नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट S2 और स्क्वायर ब्रैकेट में S2 ग्रेटर देन 12, तो यहां पर क्या होगा? S2 सीरीज के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो S2 ग्रेटर देन 12, जब वो आप चेक करोगे तो यहां पर होगा क्या? जहां जहां या जिस जिस जगह पे आपको रिजल्टेंट ट्रू मिलेगा उसकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। तो इस केस में मेरे को ट्रू सिर्फ 2 बार ही मिल रहा है। फर्स्ट टाइम मिला 13 के साथ और सेकेंड टाइम मिला 14 के साथ। तो मेरा जो एक्सक्यूज मी, मेरा जो सेकेंड वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, वो रिटर्न करेगा 13 एंड 14, क्योंकि सिर्फ 13 और 14 के केस में ही मेरा रिजल्टेंट ट्रू हो रहा था। क्लियर? इसको अगर मैं रन करता हूं तो इसका आंसर चेक करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट टाइम आपको मैंने बताया था 3 टाइम फॉल्स, और 2 बार आपका ट्रू आ गया। और क्योंकि ये ट्रू फॉल्स के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो इसका जो डेटा टाइप है वो बूल मींस बुलियन है, बुलियन डेटा टाइप है। और सेकंड जो प्रिंट हुआ वहां पर देखो, इंडेक्स वैल्यू 3 में 13 है और इंडेक्स वैल्यू 4 में 14 है, सो योर आंसर इज 13 एंड 14। और इस बार उसका डेटा टाइप इंट 64 है। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस सीरीज का, मेरे आखिरी टॉपिक ही है ये, वो है सॉर्ट करना, सॉर्टिंग द वैल्यूज। जैसा कि हमको मालूम है कि अगर एक सीरीज है, मेरे पास देखिए अभी आपको मैंने एक सीरीज बनाया 10 11 14 13 और 6, तो कोई ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसी भी ऑर्डर पे नहीं है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, जंबल्ड अप डेटा है। प्रिंट S2 करूंगा तो इसी ऑर्डर पे मेरा सीरीज प्रिंट भी हो जाएगा। ओके, अब मैं करा प्रिंट S2 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। बहुत ध्यान से इसको अच्छे से पढ़िए। SORT अंडरस्कोर वैल्यूज, सब कुछ स्मॉल लेटर पे है, कुछ कैपिटल लेटर पे नहीं है। ओके, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या होगा? सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमा दूंगा। तो मैंने आपको यह भी बोला कि असेंडिंग ऑर्डर तो डिफॉल्ट होता है, तो क्या असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू अगर ना लिखूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सेकंड लाइन पे देखो, प्रिंट S2 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और ब्रैकेट के अंदर इस जगह पे कुछ नहीं लिखा मैंने। यहां पर देखिए कुछ नहीं लिखा, ये खाली है। तो खाली है तो मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही जमा देगा, कोई इशू नहीं है। तो मतलब ये दोनों लाइन का आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि दोनों ही असेंडिंग ऑर्डर पे जम जाएगा। अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तब क्या करूं? तो प्रिंट S2 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू। S2 क्या है? तीनों ही केस में मेरे सीरीज का नाम है, जो कुछ भी हो सकता है। वो नाम आपके क्वेश्चन पेपर में जो सीरीज बनाने बोलेगा वो रख लीजिएगा। ओके, S2 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। अगर मैं असेंडिंग स्पेलिंग देखना, असेंडिंग की स्पेलिंग, असेंडिंग कैपिटल स्मॉल, ध्यान देना, असेंडिंग स्मॉल लेटर पे इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स का F जो है वो कैपिटल है, फॉल्स का F कैपिटल है। अगेन आई रिपीट, स्पेलिंग ध्यान से देखना, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज विद इन ब्रैकेट असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दोगे
तो जो एलिमेंट्स हैं आपके या वैल्यूज है आपके सीरीज की वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज हो जाएंगी। क्लियर? तो इस कोड के हिसाब से 2 बार असेंडिंग दिखना चाहिए और 1 बार डिसेंडिंग दिखेगा। क्यों 2 बार असेंडिंग दिखेगा? क्योंकि मैंने एक डिफॉल्ट भी यूज कर लिया और एक जगह असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू भी कर दिया। दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा। आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लीजिएगा, राइट? एक चीज स्पेलिंग, स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे। तो इस कोड को जब अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका आउटपुट देखते हैं। ये मेरा देखो 4 10 11 13 14, फर्स्ट टाइम ये आपका 6 10 11 13 14 क्लियर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि एलिमेंट अगर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी जाता है तो अपने इंडेक्स को छोड़ता नहीं है, वो इंडेक्स को लेकर चलता है। तो 6 अपने इंडेक्स को छोड़ा नहीं, उसका इंडेक्स क्या है 4, ऊपर चले गया। 10 अपने इंडेक्स को छोड़ा नहीं, 0 वो नेक्स्ट पोजीशन में आ गया। 11 अपने इंडेक्स को छोड़ा नहीं तो वो थर्ड में आ गया, राइट? तो ये और ये सेकंड, ये दोनों आउटपुट सेम है। पर जब मैं डिसेंडिंग कर दिया, मतलब असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, तो देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। जो अभी तक 6 जिसका इंडेक्स वैल्यू 4 था सबसे टॉप में था, वो सबसे बॉटम में हो गया। मतलब डेटा रीशफल हो गए। किस ऑर्डर पे? डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है? तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, आउटपुट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ध्यान से देखना। स्टूडेंट्स, तो जितने भी मैंने सीरीज के टॉपिक अभी तक कवर किए सभी वीडियोस पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट वीडियो से हम डेटा फ्रेम के बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक से स्टार्ट कर कर धीरे ग्रेजुअली मैं उसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं सब कुछ कवर कर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कराने की कोशिश करता हूँ, राइट? ओके, थैंक यू बेटा।